So hello everyone, today's video is from rotational dynamics. It is problem number 1.264 from Erudo book. So in this question, an informed solid cylinder of radius r rolls over a horizontal plane passing into an inclined plane forming an angle alpha is equal to 30 degree with the horizontal. Find the maximum value of velocity v naught which still permit the cylinder to roll onto the inclined plane section without a jump. The sliding is एब्सेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक इन्फॉर्म सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस दे दिया गया है आर और ये इनिशियली वी नॉट सेंटर ऑफ मास के स्पीड से और एंगुलर स्पीड से इसके पास एंगुलर स्पीड होगा वी नॉट बाई आर से इनिशियली इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग कर रहा है, रोल कर रहा है। तो जैसे ही ये सॉलिड सिलेंडर मूव करते करते जब ये इंक्लाइन प्लेन से पास करे, ऐसे पास करे यहाँ से रोलिंग करते हुए, तो हमें बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट कितना हो ताकि जब ये पास करे रोलिंग करते हुए तो कहीं भी नॉर्मल रिएक्शन जीरो ना हो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो ना हो यानी कि कोई भी जंपिंग ना हो, नो जंपिंग। तो नो जंपिंग यानी कि कहीं भी कॉन्टेक्ट लूज ना हो और कहीं भी कॉन्टेक्ट लूज नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन कहीं भी जीरो नहीं होना चाहिए। सो ये हमारा क्वेश्चन है। सो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो इनिशियली हमारा जो बॉडी था वो यहाँ पे प्योर रोलिंग कर रहा था हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वी नॉट सेंटर ऑफ मास के स्पीड के साथ और इसका एंगुलर स्पीड था वी नॉट बाई आर। तो जब ये पास करेगा तो किसी टाइम टी नॉट पे हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि शुरू में इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा था। अब ये जो नॉर्मल है ये प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा होगा। तो ऐसा एज्यूम कर लिया है कि इस टाइम पे इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस बॉडी पे, वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। सिंस बॉडी इज प्योर रोलिंग तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है हर समय वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह बिहेव करेगा हर समय। तो यानी कि इस पॉइंट के अबाउट हम हर पार्टिकल का जो कि इस बॉडी पर लाई कर रहा है उसका स्पीड लिख सकते हैं। तो इसके अबाउट ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, प्योर रोटेट कर रहा होगा। तो इस सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड होगा इस जो कनेक्टिंग लाइन है इसके परपेंडिकुलर दिशा में होगा। तो ऐसा एज्यूम कर लिए हैं कि इस टाइम पे इसके जो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो v है। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम को कंजर्व करा सकते हैं, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा इस सिस्टम का, क्योंकि कोई भी ऐसा फोर्स नहीं लग रहा जिसके कारण एनर्जी डिसिपेट हो रहा हो। तो सिंस द सिलेंडर इज रोलिंग, तो सिलेंडर रोल कर रहा है तो इसका जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है कहीं भी स्लिप नहीं कर रहा होगा। तो नो एनर्जी विल बी डिसिपेटेड, देयर विल बी नो एनर्जी लॉस। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों जगहों पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर देंगे। तो k1 प्लस u1 दैट विल इक्वल टू k2 प्लस u2। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी था, ट्रांसलेशनल कंपोनेंट, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इतना था और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतना था। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा दोनों मिलके। और इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी था वो जो सेंटर ऑफ मास था इस रेफरेंस लाइन के आर हाइट ऊपर था, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा u1 mgr। अब जब इस सेकेंड पोजीशन पे हमारा जो सिलेंडर है वो रोल करते हुए आ चुका है, तो इस समय पे हम इसका काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट वो होगा हाफ। और इसके अबाउट आई इतना होगा और इसके अबाउट जो रोटेशन हो रहा होगा तो इसके अबाउट एंगुलर स्पीड आ रहा होगा v बाई आर। तो हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा, चूँकि यहाँ पे जब आ चुका है तो ये इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो आर कॉस थीटा हाइट पे है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो एम जी आर कॉस थीटा होगा। तो अगर इस इक्वेशन को सही से सॉल्व करें तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड है वो थीटा के टर्म्स में आ गया और थीटा जो है, जो एंगल है जो नॉर्मल रिएक्शन बना रहा है वर्टिकल से, वो है। तो हमने सेंटर ऑफ मास का स्पीड थीटा के टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें
नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है थीटा के टर्म्स में, और देखना है कि वो कहीं भी जीरो ना हो ताकि कोई जंपिंग ना हो। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं अगले नेक्स्ट पेज पे। अब तो इसका अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम इसका एफ ड्रॉ करें, एफ तो इस पे एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इसका वेट फोर्स लग रहा होगा, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा पैरेलल टू द दिस इंक्लाइन प्लेन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ताकि हमारा प्योर रोलिंग होता रहे। और इस सेंटर ऑफ मास का स्पीड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो अगर हम सही से ऑब्जर्व करें तो सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा इस इधर की तरफ वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, चूंकि ये सर्कल पे मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा AC। तो इस डायरेक्शन में हम नेट फोर्स लिखेंगे, नेट फोर्स, और नेट फोर्स विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन MAC। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा mg cos थीटा माइनस नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में जो नेट एक्सेलरेशन है वो होगा v²/r मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इक्वेशन 1 से हम v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो नॉर्मल का जो वैल्यू होगा वो थीटा के टर्म्स में निकल के आ जा रहा है। सो हमने नॉर्मल का वैल्यू थीटा के टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया है। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज कराएंगे तो cos थीटा घटेगा तो नॉर्मल भी घट रहा होगा। तो एज थीटा इंक्रीजेस नॉर्मल विल बी डिक्रीजिंग। सो देयरफॉर द नॉर्मल रिएक्शन विल बी मिनिमम एट थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि जब अल्फा हो जाएगा थीटा का वैल्यू तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा। अगर यहाँ पे जब मिनिमम होगा नॉर्मल रिएक्शन, अगर वहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन एन मिनिमम इज ग्रेटर देन 0, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो कहीं भी जंपिंग नहीं होगा, यानी कि नॉर्मल एट एंगल अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इससे हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन के आ जाएगा, और इसको अगर हम सही से सॉल्व करें तो हमारे पास वी नॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रही है वो इतना निकल के आ जाएगा, और इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।